जौहरी सेमेस्टर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देके बाहर आए। मुझे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका गुड नेम? प्रतिका स्वराज। कहाँ से हैं मैम आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। जी। यहाँ किस बोर्ड में था आपका? मेरा ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में। कैसा रहा मैम आपका? अच्छा रहा। एवरेज कितने टाइम तक रहा? 15 मिनट्स। 50 मिनट। बाकी माहौल कैसा था मैम अंदर? माहौल काफी अच्छा था। वो आपको पहले बिठाते हैं और कंफर्टेबल करते हैं, पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इंटरव्यू है तो उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या हुआ आपसे? पहला क्वेश्चन, जैसे मेरा लिटरेचर है तो मेरा काफी क्वेश्चंस लिटरेचर से बने। हॉबी में मैंने जो डाला था उससे हॉबी से रिलेटेड बने। और फिर लाइब्रेरी स्पेसिफिक पे गया, डेटाबेसेस, रिसर्च, इस तरीके के क्वेश्चंस बने। जैसे आपने बताया लिटरेचर, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? लिटरेचर से मुझसे कोई पोएम की कोई 2 लाइन्स दी गई थी कि ये किसने दिया है, किसका है, वो पूछा गया था। और बाकी कुछ क्वेश्चंस और थे लिटरेचर से, अभी याद नहीं आ रहे स्पेसिफिक। कोई बात नहीं। जैसे सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने डीडीसी वगैरह से? डीडीसी से नहीं, जैसे डिक्शनरी और थिसॉरस का डिफरेंस, और बाकी डेटाबेसेस। और आप किसी कॉलेज लाइब्रेरियन मतलब नियुक्त कर दिए जाते हो तो आप कौन से डेटाबेस से सब्सक्राइब करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि आईसीटी से कनेक्ट किया है? देखिए आईसीटी से कनेक्ट किया, हाँ, उनका फोकस ज्यादा रहा है आईसीटी से। और मैं पहली कैंडिडेट थी तो उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। पहले सुबह सुबह रहता है तो थोड़ा सा वो भी प्रेस मूड में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इस वजह से बाकी क्वेश्चन अच्छे चांसेस बने आपसे। हाँ जी। इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट को लेके कोई क्वेश्चन? मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, आईसीटी, रिसर्च और रेफरेंस सोर्सेस। अच्छा, रेफरेंस सोर्स से क्वेश्चन बने, इस तरीके के क्वेश्चंस आए। क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं बना। सीसी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। लाइब्रेरियन के कार्य वगैरह पूछे गए आपसे? लाइब्रेरियन के कार्य वगैरह नहीं, जैसे वो भूमिका या कुछ प्रॉब्लम दी हो आपको, उसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? हाँ, मुझसे प्रॉब्लम ये मतलब प्रॉब्लम नहीं दी गई थी, बस ये पूछा था कि अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी नियुक्त कर दिए जाते हो तो आप कौन से डेटाबेस से सब्सक्राइब करोगे अपने लाइब्रेरी में, इस तरीके से। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन बना जैसे आपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करोगे आप लाइब्रेरियन के लिए, या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बना? ऐसा कोई क्वेश्चन बना। ओके। पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित? पब्लिक लाइब्रेरी, हाँ, कि मतलब कब एस्टेब्लिश हुई और किस भारतीय का योगदान रहा उसमें, इस तरीके से। इसके अलावा रंगनाथन जी की 5 लॉ पूछे? हाँ, 5th लॉ, उससे रिलेटेड। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन बने रंगनाथन जी से? आप लाइब्रेरी को मतलब कॉलेज लाइब्रेरी को कैसे देखते हैं, मतलब 5th लॉ से रिलेट करके। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो आप कॉलेज लाइब्रेरी में कैसे देखा जाएगा उस लॉ को, इस तरीके से। एप्लीकेशन। इसके अलावा रंगनाथन जी को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट किया था कोई क्वेश्चन वगैरह? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। जैसे कहाँ पढ़ाई वगैरह की है उन्होंने, कहाँ से रिलेटेड है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बना? ऐसा कुछ अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। इसके अलावा करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? करंट की कुछ नहीं। हॉबी में कोई क्वेश्चन बना? हॉबी, हाँ, जो मेरी हॉबी थी उससे रिलेटेड। अच्छा, आपके हॉबी से क्वेश्चन बना है? हाँ जी। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो सब्जेक्ट से संबंधित? सब्जेक्ट से संबंधित यही था, रिसर्च का था, रेफरेंस सोर्सेज का था, आईसीटी का था, कंप्यूटर्स जो कोड्स होते हैं, अस्काई और ओएसआई, ये सब पूछा था। मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना? नहीं। ऐसा कोई लाइब्रेरी वगैरह या कोई रूल्स वगैरह? इधर स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, इस तरीके से। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में हाँ जानकारी जी, ली। हाँ। ओके। और कोई जानकारी? और बस इतना ही। आने वाले कैंडिडेट के लिए कोई सुझाव देंगे? यही कि बेसिक अपना कंप्लीट कवर कर लिया जाए और अपना लाइब्रेरी का स्पेसिफिक तो पता ही होना चाहिए। बाकी रैंडम क्वेश्चन वो जैसे भी पुटअप करे फिर आंसरेबल मतलब होना चाहिए, इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखें। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।